कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी अहम खबर हम आपको बता दें। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। तुरंत काम पर लौटे डॉक्टर्स, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। डॉक्टर्स की समाज के प्रति जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स पर कार्रवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कह दिया गया है। आप जानते हैं लंबे वक्त से डॉक्टर सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं, प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि आप जानते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर केस में स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन उस वक्त भी जब पहले ही सुनवाई हुई थी तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर्स को यही कहा गया था कि आप हम पर भरोसा करें। लेकिन अभी तक जो डॉक्टर्स की हड़ताल है कई जगहों पर खत्म नहीं हुई है। अब इस पूरी हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम टिप्पणी की गई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि डॉक्टर्स तुरंत काम पर लौटे, डॉक्टर्स की समाज के प्रति जिम्मेदारी है, डॉक्टर्स पर कार्रवाई ना हो, यह भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर हम आपको ये बता रहे हैं कोलकाता कांड को लेकर। इस वक्त जो डॉक्टर्स वो सड़कों पर हैं और वो न्याय की मांग कर रहे हैं, जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर अभी तक जो मामला है वो शांत नहीं हो पाया है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हर रोज देश के अलग अलग हिस्सों से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर्स के लिए यह आदेश जारी किया है। सुमित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुमित का रुख कर लेते हैं पूरा। सुमित, चूंकि आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई है, डॉक्टर्स के लिए भी आदेश जारी किया गया है, अभी क्या अपडेट सुनवाई को लेकर और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है तमाम डॉक्टर्स को कि आप कल शाम 5 बजे से पहले तक जो है आप काम पर लौटें। अगर आप कल शाम 5 बजे तक आप काम पर लौट जाएंगे तो आपके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर आप कल 5 बजे शाम के बाद भी आप हड़ताल पर रहते हैं तब आपके खिलाफ जो है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो करने के लिए राज्य सरकार जो है वो स्वतंत्र होगी। सीजीआई ने ये बात तब कही जब पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं, 6 लाख लोग इलाज से महरूम हैं, लोग इलाज के लिए अभाव में मर रहे हैं। इलाज के अभाव में 23 मरीज की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है, लेकिन सीजीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप जो है वो कल शाम 5 बजे तक आप लोग सभी डॉक्टर जो हैं, खासकर रेजिडेंट डॉक्टर ज्यादातर हड़ताल पर हैं, तो आप कल शाम 5 बजे तक आप काम पर लौटे। अगर आप काम पर नहीं लौटेंगे तो राज्य सरकार जो है आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी और किसी भी तरह का जो प्रोटेक्शन है आपको सुप्रीम कोर्ट की ओर से नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि क्योंकि आपके हित के लिए हमने कमेटी बना दी है, कमेटी इस पूरे मामले को लेकर तमाम डॉक्टर्स के लिए देख रही है, उपाय देख रही है, लेकिन तब भी आप हड़ताल पर हैं, ये उचित नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के तमाम डीएम एसपी को निर्देश दिया है, यानी कि पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के डीएम एसपी को निर्देश दिया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को अल्टीमेटम दे दिया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अभी भी डॉक्टर जो है वो लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल शाम 5 बजे तक अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो डॉक्टर शाम 5 बजे तक काम पर लौट जाएंगे उनके खिलाफ किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो राज्य सरकार नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के लिए एक तरह से अल्टीमेटम सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे तक का दे दिया है। ठीक है, लेकिन सुमित, इससे पहले भी हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से यही कहा था कि आप हम पर भरोसा करिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो तस्वीर नजर नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से भरोसा दिलाया गया डॉक्टर्स को शायद उस पर भरोसा नहीं था और इसीलिए शायद अब सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश देना पड़ गया है। निश्चित तौर पर देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है वो उससे सुप्रीम कोर्ट जो है वो बेहद आहत था, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग का सुप्रीम कोर्ट में कहना था कि डॉक्टर लगातार हड़ताल पे है, जिसकी वजह से 23 लोगों की जो जान है वो चली गई है और ऐसे में लोग जो है राज्य में इलाज के अभाव में मर रहे हैं और इसी वजह से जो है अभी भी हड़ताल पर लगातार डॉक्टर हैं। जिसके बाद ये सीजीआई ने अल्टीमेटम तमाम रेजिडेंट डॉक्टरों को दे दिया है कि कल आप शाम 5 बजे तक आप वापस काम पर लौटे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार जो है वो स्वतंत्र होगी। क्योंकि ठीक है सुमित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।